जनश्रुतियों और दंत कथाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरठ को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसके पास इनका अच्छा भंडार है। यदि मेरठ की प्राचीनता को अनुश्रुतियों के आलोक में देखा जाए तो मेरठ का संबंध सशक्त रूप से प्रागैतिहासिक काल तक पहुंचता है। मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है। मेरठ दिल्ली से 72 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ भारतीय सेना की एक छावनी भी है और सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होते क्षेत्रों में से एक है। सन 1950 में यहाँ से 23 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थल विदुर का टीला, जो कि पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ था। यह शहर कभी हस्तिनापुर का एक हिस्सा हुआ करता था, जो महाभारत काल में कौरव राज्य की राजधानी थी। एक किंवदंती के अनुसार दानवराज मय ने त्रेता युग में इसे बसाया था, इसीलिए इस नगर का प्राचीन नाम मय राष्ट्र है, अर्थात मय का राष्ट्र, जो कि कालांतर में अपभ्रंश होकर मेरठ हो गया। कहा जाता है कि दानवराज मय अपने विशाल महल में यहीं निवास करते थे, जो कि वर्तमान समय में मय दानव का खेड़ा कहा जाता है। यहीं से प्रतिदिन उसकी पुत्री मंदोदरी शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। आज यह मंदिर विल्वेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं रावण के द्वारा की गई थी, जिस पर बाद में ताम्रपत्र चढ़ा दिया गया। यह मंदिर मेरठ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। सूरजकुंड के शमशान घाट के निकट स्थित मनसा देवी का एक बहुत छोटा तथा साधारण सा मंदिर है। इस मठनुमा लघु मंदिर में मनसा देवी की पत्थर की पिंडी है। देवी की मूर्ति ना होकर उसके स्थान पर एक अनगढ़ पिंडी का होना इस मंदिर की प्राचीनता का द्योतक है। इसके विषय में यह भी प्रचलित है कि मय दानव की गुणवती पुत्री मंदोदरी विभिन्न पर्वों पर यहाँ घी का दीपक जलाकर सायंकाल में यहाँ पूजा अर्चना हेतु आया करती थी। इन सबके अतिरिक्त भी मेरठ जनपद के कई स्थान दानव सभ्यता और मय दानव से संबंध माने जाते हैं। मेरठ नगर में दानव सभ्यता से संबंधित एक अन्य स्थल पिलोखड़ी है, जहाँ पर पिलोखड़ी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। इस स्थान के संबंध में यह अनुश्रुति है कि यहीं पर जमदग्नि ऋषि ने प्लक्ष नामक दानव का वध किया था। हरिवंश पुराण में भी प्लक्ष तीर्थ का वर्णन मिलता है, जिसे हस्तिनापुर के समीप ही बताया गया है। जमदग्नि का खेड़ा परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का निवास स्थान माना जाने वाला यह टीला बालेनी तथा पुरा को जोड़ने वाले उपमार्ग के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका सहित तप करते थे। रेणुका जी हिंडन नदी से प्रतिदिन नए घड़े में ही पानी लाती थी। यह घड़ा वह स्वयं कच्ची मिट्टी से बनाती थी, जो कच्चा होने के कारण उसी दिन फूट जाता था। वर्तमान में यहाँ एक समाधि बनी है, जो अधिक पुरानी नहीं है। पूरा बालेनी के समीप ही यहाँ से एक कोस की दूरी पर स्थित एक विस्तृत टीले पर शंकर भगवान जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में यह प्रचलित है कि उसकी स्थापना त्रेता युग में श्री राम के जन्म से बहुत पहले स्वयं भगवान परशुराम जी ने की थी। यहीं पर उन्होंने आशुतोष शंकर भगवान की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना धनुष परशुराम जी को यहीं पर प्रदान किया था। प्रतिवर्ष श्रावण मास के विशेष रूप से हरिद्वार से कांवर लाकर श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में शिव जी की पिंडी पर पवित्र गंगा जल अर्पित करते हैं। रटौल मेरठ की बागपत तहसील के निकट ही इस गांव का संबंध भी अनुश्रुतियों के अनुसार रामायण काल से ही जुड़ा हुआ है। इस गांव के संबंध में एक अनुश्रुति है कि श्रवण कुमार जब इस गांव के सीमा में प्रवेश किए तो उन्होंने यहीं पर अपने अंधे माता पिता से अपनी सेवा का मूल्य मांगा। इस व्यवहार से उसके वृद्ध माता पिता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि इस गांव की सीमा से बाहर पहुंचने पर वे उसकी सेवा का मूल्य चुका देंगे, किंतु उस सीमा से बाहर आने पर अचानक ही श्रवण कुमार अपने पुनः अवस्था में आ गए और उनकी बुद्धि पहले जैसे हो गई। उसने अपने माता पिता से चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वह रोने लगा। इस घटना को श्रवण कुमार का मतिभ्रम कहकर सुना और सुनाया जाता है कि जो कि शायद इसी गांव में घटित हुई होगी, ऐसा कहा जाता है। गगौल
मेरठ से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के संबंध में प्रचलित है कि इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ का विशाल यज्ञ कुंड ही कालांतर में एक सरोवर बन गया है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र अपने इसी आश्रम में रहकर तप किया करते थे। लावड़ लावड़ सरधना में पड़ता है। कहा जाता है कि इसे त्रेता युग में श्री राम के पुत्र लवकुश ने बसाया था। खरखौदा मेरठ हापुड़ मार्ग पर बसाई है गांव रावण के भाई खर दूषण ने बसाया था। बज्झौट अनुश्रुतियों में इस गांव का संबंध रामायणकालीन मुनि वशिष्ठ से माना गया है और यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इस गांव का नाम वशिष्ठ के नाम पर ही पहले भजौट हुआ और कालांतर में बझौट पड़ गया। चलिए अब चलते हैं हम महाभारत काल से संबंधित क्या संबंध है हमारे मेरठ का। जनश्रुति के अनुसार कौरवों और पांडवों के पूर्वजों से लेकर उनके आपसी बंटवारे तक के काल में हस्तिनापुर कुरुवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। जब पांडवों को राज्य के बंटवारे में अलग हिस्सा प्राप्त हुआ तब उन्होंने खांडव वन का दहन करके दानवों के महान शिल्पी मय दानव की सहायता से भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर हस्तिनापुर से अलग इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया और उसे ही अपनी राजधानी घोषित की। परंतु महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत जब युधिष्ठिर पुनः राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने इस बार इंद्रप्रस्थ को राजधानी न बनाकर पूर्वजों के काल से ही राजधानी के रूप में रहती चली आ रही नगरी हस्तिनापुर को ही अपनी राजधानी बनाया था। भैंसुमा मवाना के निकट स्थित भैंसुमा के संबंध में प्रचलित है कि यहाँ कुरु राज्य का कोषागार था। खरखौदा महाभारत काल में यहाँ पर हस्तिनापुर के राजाओं का अश्वागार था। खरक शब्द भी घोड़े का पर्यायवाची ही है, अतः ऐसा प्रचलित है कि इसी कारण यह खरखौदा कहलाने लगा। सैनी यह गांव महाभारत के समय का ही है और यहाँ हस्तिनापुर नगर का प्रथम सैन्य द्वार माना जाता है। बरनावा मेरठ बरड़ौत मार्ग पर मेरठ से 35 किलोमीटर दूर महाभारत काल में वारनावत नामक एक प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में स्थित राजमहल में शीघ्र ही ज्वलनशील पदार्थों के दुर्योधन ने एक आवास का निर्माण कराया था जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। बागपत पांडवों द्वारा मांगे गए 5 ग्रामों में से एक था। मेरठ जिले में बागपत यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम व्याघ्रप्रस्थ है। कर्नावल कर्ण के नाम पर इस स्थान का नाम कर्नावली प्रसिद्ध हुआ जो कि कालांतर में अपभ्रंश होकर कर्नावल हो गया। परीक्षितगढ़ युधिष्ठिर के वनगमन के पश्चात उनके उत्तराधिकारी परीक्षित ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर दूसरी जगह निर्मित कराई और उसका नाम परीक्षितगढ़ रखा। परीक्षितगढ़ में एक पुराना सरोवर भी है। कहा जाता है कि इस सरोवर की महत्ता के कारण कौरवों की माता गांधारी यहाँ विभिन्न पर्वों पर स्नान करने आया करती थी। आज भी इस सरोवर को गांधारी ताल कहा जाता है। तो देखा आपने कि हमारा मेरठ कितना प्राचीन है, इतना कि उसका संबंध रामायण काल से और महाभारत काल से दोनों से है। आगे की वीडियो में मैं आपको और मेरठ से संबंधित जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू।